हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त मौजूद आप यकीनन देख रहे होंगे कि यार कहाँ पे धूप है, गर्मी है और खेतों में खड़ा और बैकग्राउंड में आपको एक ट्यूबवेल भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन आज हम बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ से इकट्ठे हुए हैं और हम विज़िट पे आए हुए हैं पंजाब का इलाका डिस्ट्रिक्ट खुशाब और उसके गाँव कह दे या कस्बा कह दे नौशहरा कलां आई थिंक सो इसका नाम है। यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे वाटर इश्यूज़ के हवाले से एक प्रोग्राम है, उस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ लैक्स हैं। इस एरिया में 4-5 बड़ी झीलें हैं, लेकिन उसका जो पानी है वो नमकीन है। उस हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल वो काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को इरिगेशन के लिए दूसरा पानी मिल जाए या पीने का जो पानी है वो उनको मिल जाए। उस हवाले से ये सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए आज हम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जितना मुमकिन हो सका बात करवाएँगे। कैमरे पे भी हमारे एक बड़े अच्छे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है ज़ुबैर भाई, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ज़ुल्फ़िकार साहब हैं। ताल्लुक़ उनका कराची से है और इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते हैं। कभी-कभी किसी ज़माने में नेशनल मीडिया के साथ होते थे, लेकिन अब वो मुड़ के नहीं देखते। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा या क्या वो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा होल्ड रखते हैं इन चीज़ों के हवाले से। तो ज़ुल्फ़िकार कोंबर साहब से बात करेंगे। ज़ुल्फ़िकार साहब, अपना एक्सपीरियंस जो भी है आपका है, यू कैन शेयर विद अस। जी, बहुत शुक्रिया फ़खर। जैसा कि हमारे नाज़रीन आप बता चुके हैं कि अब आज हम आए हैं यहाँ पे साल्ट रेंज है और इस वक्त हम हैं ज़ोला खुशाब में। और एक साइट है, पाकिस्तान में एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है और वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो उसमें मुख्तलिफ तरह के काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर पे हो रहे हैं और कुछ मिलकर भी हो रहे हैं। तो उसमें मुख्तलिफ कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में हमने कुछ दिन पहले विज़िट किया, अब ये है साल्ट रेंज में। तो बुनियादी तौर पर ये एक जॉइंट वेंचर कह सकेंगे। हेनरिच बॉल स्टिफ्टंग, अगर मैं इसके नाम से HBS इन शॉर्ट। जी HBS है और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज्म है और साथ में WWF पाकिस्तान, उनका वो एक प्रोजेक्ट है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे, अब चूँकि अब इस वक्त प्रोसेस में है, तो हम वो जो लाइक फैक्ट्स हम बता सकेंगे जो इस वक्त हमें मिले हैं। तो उसमें इनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, जिसमें बुनियादी तौर पर ये वो एरिया है जो इसके चूँकि सॉल्ट रेंज है, तो इसमें बारिश का जब पानी आता है तो ज़्यादातर पाकिस्तान की जो एवरेज है वो तकरीबन 240 मिलीमीटर सालाना है, अगर पाकिस्तान भर की एवरेज करें। जबकि इस्लामाबाद की एवरेज जो मैंने निकाली हुई है उसमें तकरीबन 1500 से मिलीमीटर से 1000 के दरमियान है, लेकिन 1000 स्कोप करें तो टेक्निकली स्पीकिंग 4 गुना बारिश ज़्यादा होती है इस एरिया में। तो ये भी एरिया मुलाहिका है। तो यहाँ पे अल्दो के वो बता रहे थे लोकल्स के, जी यहाँ पे कोई पानी की बारिश के पानी की वो नहीं हो रही, कैलकुलेशन नहीं हो रही, लेकिन अंदाज़ा यही है कि जो इसके बराबर का एरिया, तो यहाँ पे भी इतनी ही बारिश होती है। तो एक तो तरफ तो पानी आपके पास बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब पानी ज़मीन पे आता है बारिश का पानी, तो फिर वो जो यहाँ पे चूँकि जो साल्ट है, साल्टिश है नेचर वाटर की, उससे जब मिलता है तो फिर सॉल्ट रेंज का इलाका। जी हाँ, उसके फिर किसी काम का रहता नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के जो अभी तक जो हमें बताए गए हैं प्रोजेक्ट, जो उसके हिस्से बताएंगे 2 हैं। एक तो वो जो बारिश का पानी है वो मिक्स ना हो और उस पे डोमेस्टिक लेवल पे अपने इस्तेमाल है और उस तरह उसको बचाया जा रहा है। और साथ में ये जैसे अभी हमने एक विजिट किया है इसी जगह पे, जब यहाँ खड़े, जिसमें ये बात हो रही है इसकी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो रही है। और फिर एक हमने इससे पहले देखा फ्लोटिंग नेचर का एक वो था, वो सैनिटेशन का था कि जी जब सैनिटेशन वाला वाटर है वो उसको भी वो ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है और बाद में वो एटलीस्ट ज़रिए इस्तेमाल हो सकती है। फिर तो फिलहाल ये डिटेल है। तो बाकी आपको बहुत शुक्रिया, होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा जब हम होते तो इंजॉय करते हैं वैसे। नहीं, बिल्कुल ज़ुल्फ़िकार साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। हालांकि ये जब आ रहे होते हैं तो कहते हैं यार गर्मी होगी, कभी कहते हैं सर्दी होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके बावजूद मज़ा आ रहा होता है। खैर, यहाँ पे हमारे साथ हम कोशिश करते हैं कि तो ज़ुबैर भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं कमेंट लेना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि वो कैमरे के ऊपर हैं तो वो जब चार्ज देंगे ज़ुल्फ़िकार साहब को, तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर इजाज़ साहब से मैं बात कर लूँ। और डॉक्टर इजाज़ साहब, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम मोमी सलीम एंड डॉक्टर एजाज साहब से काफ़ी अरसे से हम इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ कामों में, लेकिन स्पेशली जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनकी सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा एक पहचान बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी नज़र आते हैं तो फिर हमें क्लाइमेट चेंज की भी याद आती है। खैर नहीं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब लीड करें बेसिकली इस पूरे ट्रिप को जिसमें हम सारे लोग शामिल हैं। उनसे पूछेंगे कि क्योंकि ज़्यादा होल्ड है इन चीज़ों के ऊपर उनको, और दूसरी बात यह कि हम तो पहली दफ़ा आए लेकिन डॉक्टर साहब शायद हमसे पहले यहाँ पे विज़िट्स कर चुके हैं, और जो एक रिसर्च सेंटर WWF का है तो उसके कायम करने में भी इस एरिया के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन, हालांकि काफ़ी दूर पार एक बैकवर्ड इलाका कह सकते हैं, हालांकि इतना दूर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक तो आज के हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आपने बताना है कि जो वाटर के हवाले से या वाटर रिजर्वायर्स के हवाले से या इरिगेशन के लिए या जो भी चीज़ें, तो थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में समझा दें, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा अभी तो उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरह का आपका होल्ड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जो हमारा एक तो वाटर स्ट्रेस कंट्री है, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। फिर जो पानी है, एक तो क्वालिटी का मसला है, दूसरा क्वांटिटी जो है वो उसका भी मसला है। जितना भी है हम उसकी क्वालिटी ख़राब करके नाकाबिले इस्तेमाल या कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि वो पानी एक लिहाज से ज़ाया होता है। तो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे इस जो पानी को हम नाकारा बना देते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं उनके लिए ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ कोशिशें मुख्तलिफ़ इदारे कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे आए हैं ये एक WWF का प्रोजेक्ट है जिसमें ये वेस्ट वाटर के जो मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसको किस तरीके से स्मॉल स्केल पे एक कम्युनिटी लेवल पे हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मसले होते हैं वो ये है कि हम किसी भी मसले का बड़ा हल सोचते हैं। अब बड़ा हल सोचने के लिए एक तो टेक्नोलॉजिकल गैप आते हैं, फाइनेंशियल गैप्स आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के मसले हैं, तो वो काम नहीं हो पाता। लेकिन ये कैसे है कि छोटे छोटे सोल्यूशन जो एक आम कम्युनिटी या कम से कम एक छोटा इदारा जो है गांव के लेवल पे या कर सकते हैं और ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूट एक इज्तिमाई तौर पर भी अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस WWF यहाँ पे इस वक्त कर रहे हैं। तो एक तो जो वेटलैंड के हवाले से है जिसमें मुख्तलिफ पौधे, ऐसे पौधे जो कुदरती तौर पर जज़्ब कर लेते हैं केमिकल्स को या मुख्तलिफ जो कसाफ़तें हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको वो पिक कर लेते हैं। वो हमने देखा एक पॉन्ड जिसमें जो सीवरेज का पानी आ रहा है और वो उसको मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो उससे वो एक ऐसा पानी बन जाता है जिसको ज़राअत में या दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो ज़ाया नहीं होता। बिल्कुल। फिर एक और जो हमने देखा कि जो पानी, बारिश का पानी जो आता है, चूँकि ये सोन वैली है, सोन वैली में ये सॉल्ट रेंज और सैलिनिटी पानी की वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती है, जहाँ पे झीलें भी हैं वो भी सैलाइन वाटर की हैं। तो पानी जब आता है तो वो उन झीलों में जाता है, वो भी नमकीन पानी में शामिल हो जाता है, उसकी वो फिर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका फिर इस्तेमाल जो है वो उस तरह नहीं होता। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये किया है, प्रैक्टिस की है कि उस पानी को वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करें। वो पानी को रोकते हैं, रोक के पानी जज़्ब होता जाता है ज़मीन में, तो जिससे क्या होता है कि जो इर्द गिर्द के जो यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो आहिस्ता, वाटर टेबल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। और अभी ये चंद माह की बात है जो उन्होंने ये काम शुरू किया है, और अभी से जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं और जो कुएँ हैं यहाँ पे जो वो इंडिकेट करते हैं, जो कम्युनिटी है वो भी बताती है कि पानी का लेवल इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अगर हम इसको 2 साल बाद, 3 साल बाद देखें तो शायद जो है ओवरऑल वाटर टेबल WWF ने ऑलरेडी मॉनिटर उसको जब शुरू किया था उस वक्त किया है, तो साल बाद दोबारा जब मॉनिटर करेंगे तो हमें कुछ जो है वो मिलेगा। फिर इसी तरह जो एक और उनकी प्रैक्टिस है जो वज़ू से जो पानी मस्जिद में जो
वो पानी एक या तो बाहर अगर जाता है तो न्यूसेंस बन जाती है, गंदगी हो जाती है, वहाँ पानी खड़ा होता है और दूसरे चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए कि किस तरह जो है मस्जिद के लेवल पे हम इसको दोबारा इस्तेमाल करें, पौधों को पानी देने के इस्तेमाल भी लाया जा सकता है, किसी और मकसद के लिए फसलों को देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सही है। एक और जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब यहाँ पे बारिशें तो होती हैं, लेकिन वो बारिशें जब पानी बहता है बारिशों का, तो वो फिर बारिश का पानी भी जो वही जो ड्रेन हो जाता है। जी, तो इन्होंने ये वो जो है पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को के लिए बहुत सारे जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं या टैंकी हैं, वो जो है इंस्टॉल की हैं, जो कि एक पानी को स्टोर करके उस फैमिली के लिए, उस घर के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम इसी को रेप्लिकेट करें और ज़्यादा लोग उसको करें, छोटे-छोटे स्टेप्स आप बात कर रहे हैं कि छोटे-छोटे स्टेप्स अगर लिए जाएँ तो उससे ये हो सकता है कि कतरा दरिया बनता है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप्स अगर लिए जाएँ तो उससे एक बड़ी चीज़ क्रिएट हो सकती है। और यकीनन आप लोग कहेंगे कि यार वो ज़ुबैर साहब का मैंने बताया था, तो उनसे मेरी खुद भी पहली मुलाकात है, लेकिन क्या करें यार, है जर्नलिस्ट, बड़े, मैंने शुरू में कह दिया, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है और वो भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम कर रहे होते हैं मेरी तरह। ठीक है, मेरी तरह तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैंने कह दिया ज़ुबैर भाई। अच्छा, आप अफगानिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक मौजूद है, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं। खैर anyway, ज़ुबैर साहब, आज हम आए हैं, आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर मतलब आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, आप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी का इशू सिर्फ शायद खुशाब का इशू नहीं है, मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम चल रही है। अब कराची की बात कर लें, आप खैबर पख्तूनख्वा की कर लें, पंजाब बलूचिस्तान की कर लें, हर जगह आपको ये मसला नज़र आता है। तो समझते हैं कि अगर ये स्टेप्स हम पहले ले चुके होते तो शायद हम बेहतर पोजीशन पे होते, या अगर आज भी ले लिए तो ठीक है, बेहतर हो सकता है, इन नियर फ्यूचर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर मुल्क हम छोड़ के जा सकते हैं। आपसे पहले जुल्फ़िकार साहब ने भी बात की और डॉक्टर इजाज़ साहब ने भी बात की। हम शुक्रगुज़ार हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन का, जिसने वाटर मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पे ये वर्कशॉप और टूर रखा, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को चीज़ें मिली। और हमने प्रैक्टिकली 2-3 प्रोजेक्ट का मुआयना किया। एक प्रोजेक्ट वाटर फ्लोट प्रोजेक्ट था, जो कि पोल्यूटेड या सैनिटरी वाटर के बारे में था, जिसके ऊपर उन्होंने मैट के ज़रिए से नेटिव दरख्त लगा के और उसको पोल्यूशन से पाक करने, साफ़ करने का प्रोजेक्ट किया था। दूसरा हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखा कि बारिशों का जो पानी आता है उसको महफूज करके और ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने का एक प्रोजेक्ट था। इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं। बुनियादी तौर पे सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया सब क्लाइमेट चेंज में है। क्लाइमेट चेंज इसका मतलब ये है कि कबल अज़ वक्त बारिशें, बारिशों का ना होना या बारिशों का बहुत ज़्यादा होना और बारिशों का अपने बेवक्त होना, जिसमें पानी से का स्ट्रेस पैदा होना, ये एक फितरती, ये एक अमल पैदा हो जाता है उससे। तो पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस मुल्क है, पानी के इसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस तरह के मंसूबे और इस तरह की चीज़ें हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहेगी। बिल्कुल, ज़ुबैर साहब ने भी आपको बता दिया और यकीनन जो 2-3 हमारे 2 जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर इजाज़ साहब एक एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ-साथ कोशिश करेंगे कि जो WWF के नुमाइंदे ज़ुल्फ़िकार भाई, मेरे ख़्याल उनकी तरफ भी थोड़ा-सा मूव करते हैं। और हम इसलिए मूव करने का वो कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि बगैर एडिटिंग के हम वीडियो देते हैं। नहीं, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इधर से गुज़र के जाएँगे और बिल्कुल ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो जो वसीम साहब हैं, सॉरी, बल्कि उमर बिन खालिद साहब हैं, वो ऑलरेडी मेरे ख़्याल वो बात कर रहे हैं, तो हम उनसे भी कोशिश करेंगे व्यूअर्स की उनसे बात करें और आप लोगों को बताएं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक तो ये है कि एक गाँव का माहौल हमें मिल रहा है यहाँ पर, मतलब बेंचें भी हैं, खेत भी है, सारा कुछ है, और साथ-साथ में कैमरे के ऊपर हमारे मौजूद हैं इस वक्त ज़ुल्फ़िकार कुंबर साहब फ्रॉम सिंध। उनसे हमने बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन कोशिश करते हैं कि दोबारा हम एक और हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, और उनसे भी बात करेंगे। वैसे तो सुना है कि वहाँ पे पानी बहुत है, इस तरह के मसाइल शायद ना हो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी हमारे साथ आए और वो भी इन इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। निसार भाई, इस ट्रिप के हवाले से या इन चीज़ों के हवाले से जो वाटर के प्रॉब्लम्स हैं पूरे पाकिस्तान की, अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ है, ये कोई एक चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है इस तरह के जो आज हम आए हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये, या इसके अलावा हो,
क्या कहेंगे सवाल? बहुत शुक्रिया यूसुफ़ साहब। अच्छा सर, जो हमारा जो पाकिस्तान का और साउथ एशिया में जो हम बाल करते हैं उसमें हिमालय हिंदुकुश रीजन है हमारा, वो वाटर सोर्स ऑफ एशिया जो तकरीबन 2 बिलियन पीपल लोगों के लिए जो है ना वो एक ज़रिया है पीने के पानी के लिए, जो है ना वो हमारा जो इस्तेमाल होता है हिंदुकुश हिमालय का पानी। और उसमें स्पेशली हम पाकिस्तान में चूँकि 7,000 से ज़ायद जो है ना ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं पाकिस्तान में, और 3,000 ग्लेशियर लेक्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मकदार में हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा हिस्सा है। तो अब चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के लोग इम्पेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह जो है ना हमारे ग्लेशियर्स भी जो है ना वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। साथ ही जो है ना उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे जो पंजाब के एरियाज़ हैं, सिंध के हर जगह इलाके के लोग और स्पेशली माउंटेन के जो एरियाज़ के लोग हैं, वो लोग भी जो है ना पानी की जो कमी का जो है ना वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसी तरह जो उसको टैकल करने के लिए, इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो इंटरवेंशन की है, उनमें से आज जो है ना हम वादी सुन जो खुशाब का डिस्ट्रिक्ट है नौशेरा, यहाँ पे आए हुए हैं सुन कैसर वैली में। यहाँ पे मुख्तलिफ हमने देखा है कि जो है 4-5 प्रोजेक्ट जो है ना कामयाब चल रहा है। रेन हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट आया है, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है वो उसको स्टोर करके उसको हम जमा करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। वेस्ट जो हमारा जो वाटर है उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। अब वाटर लेवल जो है ना यहाँ पे उसको रिचार्ज करके इस तरह के जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ज़रिए जो है ना उसको वाटर लेवल को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो। अच्छा, एक एग्जांपल जस्ट मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे वहाँ पे चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का टेम्परेचर आपको पता है वहाँ पे बहुत ही ठंड होते हैं, तो इसी तरह एक इंटरवेंशन वहाँ पे जो इंडिया से एक कंसेप्ट आया था कि जो है ना आइस स्टूपा हमने बनाना शुरू किया सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में काश्तकारी वगैरह नहीं होती तो वो पानी जो है ना ज़ाया हो जाते थे। तो उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जो है ना हमने उसको हवा में एक्सपोज कर लेते हैं और उसको जो है ना बर्फ़ का जो पूरा टावर बनाते हैं। जब वो ग्लेशियर मेल्टिंग होने से पहले जो है ना मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है ना हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आइडिया भी जो है ना सिमिलर हैं इन आइडियाज़ के साथ। तो मैं समझता हूँ इस तरह के इन चीज़ों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निसार साहब एंड थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनसे बात हमारी हो जाती है उमर साहब से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं WWF को, तो उनसे बात करते हैं और क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो उनका ताल्लुक़ इस इलाके से, और सेकंड बात ये है कि वो इस प्रोजेक्ट को ये लोग लीड करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को और ये बता सकते हैं। उमर बिन खालिद हमारे साथ मौजूद है, WWF से उनका ताल्लुक़ है इस इलाके से। उमर साहब, आपने मतलब 2-3 हमें विज़िट्स करवाए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, फ्लोटिंग जो प्लांट्स थे उसके हवाले से भी, और हार्वेस्टिंग वाटर और रेन वाटर। क्या कहेंगे कि कौन सी, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में क्या चेंज आ सकता है इस एरिया में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप इस एरिया में आए और हमारे जो प्रोजेक्ट है WWF का, इसको आपने हाईलाइट करने की जो ना वो ये कोशिश की। ये एरिया बिल्कुल बैकवर्ड में आ जाता है खुशाब वादी सून के अंदर ना, तो ज़्यादा यहाँ पे मोबिलिटी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रोड एक्सेस यहाँ पे प्रॉपर नहीं है ना। तो इसमें इसके अलावा जो मेन चीज़ है जो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो है वाटर का इशू। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी डिप्लीट हो गया हुआ है, क्योंकि मोस्ट जो फार्मर हैं वो यहाँ पे उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हुए अपने अपने एरियाज़ में। मतलब इवन कि 1 किलोमीटर के एरियाज़ में 8-10 जो ना वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना उनकी कंटिन्यूसली वो एक्सट्रैक्शन हो रही है, पानी की यूसेज बहुत ज़्यादा हाई है। और जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है इस एरिया में, जो कि पहले 200-150 पे होता था, अब 300 से 400 फुट पे चला गया है। तो अब WWF इस एरिया में काम कर रही है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की साइड पे आए हुए हैं, जो कि जो मैंने अभी आपको विजिट करवाई। इसमें हम जो रेन वाटर जो फ्लड का आएगा, फ्लड वाटर को हम कैप्चर करके फ़िल्टर करके और हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे थ्रू रिचार्ज वेल। और वो ये जो वेल है तकरीबन 140 फीट के ऊपर है
और इससे जो होगा कि एरिया में तकरीबन जो 5 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस ग्राउंड वाटर टेबल का। एटलीस्ट 3 से 4 फुट के ऊपर 20 to 30 जो फिट है उससे पानी अपटेक वो हो जाएगा। अभी ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। अभी हम फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हुए हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की अभी साइट हमने विजिट की थी, तो जिसका मेन मकसद ये है कि जो हमारा गंदा पानी है, वेस्ट वाटर, उसको हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन को अडॉप्ट करते हुए कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसका जो ऑप्टिमम यूज़ है, जो एंड यूज़ है, वो बेसिकली जो लोकल फार्मर्स हैं उनके यूज़ में आएगा कि जिनके पास इतनी एक्सेस नहीं है कि वो ट्यूबवेल्स का पानी यूज़ कर सके, क्योंकि ट्यूबवेल अगर 300-400 फुट पे है तो हर एक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो पानी अभी जो क्योंकि गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ट्रीट हुआ हुआ पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो उनको ओवरऑल ही इस इकॉनमी के ऊपर, इस एरिया की इकॉनमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और उमर बिन खालिद साहब, क्योंकि यहाँ पे एक तो इस एरिया का ये है, मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन एक हमें ये बताएगा कि ऑफ सीज़न जो फसलें होती हैं, स्पेशली सब्जियाँ, वो यहाँ पे उगती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो शेड में एक दरख्त के कड़े हैं, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत तंग कर रहा होता है। और कहते हैं कि इस्लामाबाद से इसका टेम्परेचर 4 से 5 या 6 डिग्री जो है वो कम रहता है, तो काफ़ी एक फ़र्क है। अगर वहाँ 40 है तो यहाँ पे 35 चल रहा होता है। खैर एनीवे गाइस, होपफुली वीडियो आपने देखी, और एक छोटा सा, क्योंकि एक विज़िट था 1 डे का, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।